नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन के बारे में जिसका इंतज़ार हर नव युवक युवतियाँ करती है। यहाँ तक कि उस दिन ने आज के जो बच्चे हैं उनको भी नहीं बख्शा है। हाँ जी दोस्तों, तो हम बात करने जा रहे हैं वैलेंटाइंस डे के बारे में। तो वैलेंटाइंस डे से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका और यूरोप का जो समाज है वो कैप्ट यानी कि रखेलों में विश्वास करता है। वहाँ पत्नियों और पति जैसा कुछ होता नहीं है। यानी कि एक स्त्री का किसी एक पुरुष से और एक पुरुष का किसी एक स्त्री से संबंध होना संभव नहीं है यूरोप के अंदर। तो दोस्तों ये जो परंपरा है वहाँ की, ये परंपरा आज से नहीं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों सालों पुरानी परंपरा है। और यूरोप की कुछ दार्शनिक ये था प्लूटो, जो कि वहाँ का एक दार्शनिक था। तो प्लूटो खुद ये कहता है कि मेरा 20 से 22 स्त्रियों से संबंध रहा। अरस्तु भी यही कहता है, देकार्ते भी यही कहता है, और रूसो ने तो ये तक कहा कि एक स्त्री से संबंध ये तो पॉसिबल ही नहीं, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। तो दोस्तों वहाँ का जो समाज है, वहाँ का जो यूरोप का जो समाज है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती है। तो ऐसे में दोस्तों इस हाल में मतलब यूरोप में कुछ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये जो इस तरीके से कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह जो हरकतें करते हैं, जो हम संबंध रखते हैं, ये अच्छा नहीं है। इससे सेक्स जनित रोग यानी सेक्स जनित रोग हो सकते हैं, बहुत सारे जो वर्चुअल रोग हैं वो सारे हो सकते हैं। तो उसने ये कहा कि भाई हमको इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को शादी करके रहना चाहिए आपस में। संबंध शादी के शारीरिक जो संबंध है वो शादी के बाद ही बनाने चाहिए। तो वहाँ के जो लोग थे, तो उन्हीं ऐसे लोगों में से एक थे, एक व्यक्ति महापुरुष थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन जो थे वो यूरोप में लगभग 476 शताब्दी ईसा की मृत्यु के 476 साल बाद हुए थे। तो वो मतलब पूरे यूरोप में रोम के अंदर घूम घूम के ये कहते थे कि भाई हमारा ये जो हम ये जिस तरीके से शादी वादी नहीं करते और जो संबंध बनाते हैं वो अच्छा नहीं है। तो लोग बोलते थे कि आपके अंदर ये वायरस आया कहाँ से, तो वो उनको ये बताते थे। तो वो कहते थे कि आजकल मैं भारतीय सभ्यता और दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो एकदम सही चीज़ है। तो ये सोच के वो उन लोगों की जो शादियाँ करवा दिया करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, लगभग सैकड़ों हजारों शादियाँ करवाई। जिस समय ये वैलेंटाइन महाशय हुए थे रोम के अंदर, उस समय रोम का जो राजा था वो क्लॉडियस था। और जब क्लॉडियस को ये पता पड़ा कि भाई ये वैलेंटाइंस डे पूरे रोम के अंदर फिर के लोगों की शादियाँ करवाते फिर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो व्यक्ति है ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहा है, ये हमारा जो परंपरा है उस परंपरा को गलत तरीके से उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। तो उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि भाई तुम जाओ और इस वैलेंटाइन महाशय को उठा के ले आओ। तो उसके सैनिकों ने वैलेंटाइन महाशय को क्लॉडियस के पास लेकर गए। तो क्लॉडियस ने जब उनसे पूछा कि तुम इस तरीके का काम क्यों कर रहे हो, तुम हमारी संस्कृति को खंडित कर रहे हो, तो वैलेंटाइन ने कहा कि हम ये जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, हम जो कुत्ते की तरह, जानवरों की तरह रहते हैं बिना शादी के, तो ये गलत है। हम लोगों को शादी करके रहना चाहिए, उसके बाद ही शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। तो क्लॉडियस को ये सुनकर क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो क्लॉडियस ने उनको वैलेंटाइन थे तो वैलेंटाइन को चौराहे पर ले जाकर उन सभी लोगों के सामने जिन लोगों की वैलेंटाइन ने शादियां करवाई थी, उन लोगों के सामने फांसी दे दी। और जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी दी गई थी वो दिन 14 फरवरी का था। और दोस्तों एक बात और शायद ही आपको पता हो कि पूरे यूरोप के अंदर जो 1950 तक सार्वजनिक फांसी दी जाती थी किसी इंसान को, तो 1950 के बाद ही ये कानून वहाँ से हटा। बाकी 1950 तक तो लोगों को सार्वजनिक फांसी ही दी जाती थी। तो दोस्तों ये था वैलेंटाइन और वैलेंटाइन डे का इतिहास। तो उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग थे जिनकी वैलेंटाइन ने शादियाँ करवाई थी वो वैलेंटाइन डे मनाने लगे। अभी बात आती है भारत की, तो ये वैलेंटाइन डे यूरोप और अमेरिका में हो सकता है, भारत में नहीं। क्यों? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग शादीशुदा ही रहते हैं, यानी कि बिना शादी के लोगों को आपस में रहना पसंद ही नहीं है। तो यूरोप और अमेरिका की जो संस्कृति थी वो इस प्रकार की हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति जहाँ पे पहले से जहाँ बिना शादियों का रिवाज नहीं होता है, तो वहाँ पे ये जो वैलेंटाइन मनाना ये किसी भी तरह से सही नहीं है। लेकिन आज हो
क्या रहा है हमारे देश के अंदर कि हमारे देश के कुछ युवक और युवतियाँ हैं, और यहाँ तक कि कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो भी वैलेंटाइन डे मनाने में लगे हुए हैं। कोई लड़का किसी लड़की को ले जाके कार्ड दे रहा हो, बोल रहा है वुड यू बी माई वैलेंटाइन डे, कोई लड़की किसी लड़के को दे रही। और यहाँ तक कि आज के जो बच्चे हैं और जो बच्चों से थोड़े बड़े हैं, वो लोग अपने माँ बाप को भी ये चीज़ वो कार्ड ले जाके बोल रहे कि वुड यू बी माई वैलेंटाइन। अभी इसका मतलब क्या होता है कि वुड यू बी माई वैलेंटाइन का मतलब होता है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, यानी कि बच्चा अपने माँ बाप से ये बोल रहा है कि आप मुझसे शादी करोगे। तो ये मूर्खता हमारे देश में क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि शायद हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वैलेंटाइन डे के बारे में पूरी जानकारी और इसका पूरा इतिहास। तो अगर आप लोगों को पता नहीं हो वैलेंटाइन डे के बारे में जो मैंने आपको बताया हूँ, तो आप भी अपने जो कुछ दोस्त हैं जिनको जो शायद हर टाइम वैलेंटाइन डे मनाता है, उनको ये जानकारी नहीं हो, उन तक शेयर कीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी आगे किसी ऐसे टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सब लोगों से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।